दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों पर करीब 3 घंटों तक मंथन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक में खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव पर फोकस रहा। चुनाव समिति की बैठक के बाद पीएम मोदी, संगठन मंत्री बीएल संतोष, अमित शाह और जेपी नड्डा की अलग से बैठक हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली। बैठक में संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों पर विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान जल्द हो सकता है। बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बी, सी और डी कैटेगरी की सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में बी और सी कैटेगरी की 22 सीटों और डी कैटेगरी की 5 सीटों पर रणनीति को लेकर चर्चा हुई। सीटों को 4 श्रेणियों ए, बी, सी और डी में बांटा गया है। ए कैटेगरी की सीट यानी बीजेपी मजबूत, यानी यहां से जीत मिलती रही है। बी कैटेगरी यानी यहां 1-2 बार ही बीजेपी हारी है। सी कैटेगरी का मतलब है जहां से लगातार 2 बार बीजेपी हार रही हो। डी कैटेगरी यानी जहां से बीजेपी कभी नहीं जीती है। तो ए, बी, सी और डी 4 कैटेगरी में बांटा गया है और इसके हिसाब से ही विधानसभा में उम्मीदवारों का इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली प्रदेश नेताओं ने बैठक की। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। नजर इस बात पर रही कि दिल्ली जैसे राज्य में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कैसे किया जाए। कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि दिल्ली में कांग्रेस को कैसे मजबूत करें। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे अहम सवाल ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन और सीटों का तालमेल हो कि नहीं। तो यहाँ तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार झूठे वादे दे के आई है, तो उसके लिए जो प्रजा त्रस्त है, तो वो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। यानी अलायंस नहीं होगा। इसका अलायंस से जोड़ने की कोशिश ही मत करिए भैया। अलायंस करना नहीं करना, क्या सीट देना क्या नहीं देना, वो मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का कार्यक्षेत्र नहीं है, वो हाईकमांड का कार्यक्षेत्र है। खड़गे साहब और राहुल जी, आदरणीय राहुल जी, वो सब चीजें देख रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों के तालमेल पर कोई सीधी चर्चा नहीं हुई, लेकिन अधिकतर नेताओं का जोर दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर रहा। कुछ नेताओं ने दिल्ली में मजबूत नेतृत्व देने की जरूरत बताई। अधिकतर नेताओं की मंशा गठबंधन में न जाने की रही, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान पर छोड़ा जाएगा। इस बाबत कांग्रेसी नेता किसी भी तरह की बयानबाजी से बचेंगे। कांग्रेस पार्टी जो लाइन तय करेगी उसी हिसाब से बोलेंगे। कांग्रेस के भीतर पहले से एक राय ये भी है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग हो तो सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 7 सीटों पर ही न हो, बल्कि 2025 विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर भी हो। ये इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की जमीन आम आदमी पार्टी ने ही छीनी और आज की तारीख में कांग्रेस का एक विधायक तक नहीं है। एक आकलन ये भी है कि दिल्ली की लोकसभा सीटों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत 50% से ज्यादा है और ऐसे में कांग्रेस और आप के मिल जाने से भी नतीजे पर फर्क पड़ेगा, इसमें संदेह है। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। INDIA गठबंधन के बनने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ रहे, ये दिखाना मजबूरी है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब की जमीन भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से छीनी है। सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस की दुविधा पंजाब में भी वही है जैसी कि दिल्ली में है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। और अलका लांबा के बयान पर आम आदमी पार्टी में बेचैनी दिखी। पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि अगर गठबंधन नहीं होना है तो फिर इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं। दीजिए, बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता।
टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। और उधर पुणे में अजित पवार और शरद पवार की गोपनीय बैठक की चर्चा रुक नहीं रही। शरद पवार ने खुद कई बार बीजेपी के साथ जाने से इनकार किया है, लेकिन फिर भी महाविकास अघाड़ी में उन्हें लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सुनने में यह भी आया है कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस और उद्धव ठाकरे प्लान बी की तैयारी में है। कांग्रेस की एमसीए में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में भी प्लान बी पर चर्चा होने की बात चलती रही। यह अलग बात है कि मीटिंग के बाद कांग्रेस ने किसी भी प्लान बी से इनकार किया। खुद शरद पवार ने भी कहा कि प्लान बी सिर्फ चर्चा है, हकीकत नहीं। मुंबई एमसीए में बैठक कांग्रेस कोर कमेटी की थी, लेकिन चर्चा में शरद पवार रहे। शरद पवार किसके साथ हैं? अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो एमवीए का क्या होगा? कांग्रेस के खेमे से प्लान बी को भी हवा दे गई। हालांकि महाराष्ट्र में संभाजी नगर के दौरे पर गए शरद पवार ने देश में बढ़ रही नफरत की घटनाएं और मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला किया। शरद पवार ने ठाकरे गुट और कांग्रेस के प्लान बी की तैयारी की खबर को भी गलत बताया। इनका बिल्कुल कहना नहीं है। आज शिवसेना के नेता ने उससे बात की और ये झूठ न्यूज देने में से प्लान की है, ये बताया। कहाँ तो चर्चा थी प्लान बी की, प्लान बी यानी माइनस शरद पवार एमवीए यानी कि शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस। लेकिन आज कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक भी जो रखी गई थी वो इसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में शरद पवार इंडोर क्रिकेट एकेडमी में रखी गई थी। मतलब शरद पवार के साये से कांग्रेस को मुक्ति नहीं। हुआ भी वही। कोर कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस ने भी शरद पवार को लेकर पार्टी में भ्रम होने से इनकार किया, लेकिन ये भी कहा कि जनता में भ्रम है और इसे लेकर कांग्रेस हाईकमांड इस पर शरद पवार से चर्चा करेगा। जो भी कोई स्टेटमेंट आ रहा है वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार जी खुद का निर्णय लेने के लिए वो कैपेबल है। और 31 तारीख को इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है उसमें हमारे हाईकमांड ये सब चीज़ों पे उनसे चर्चा करेंगी। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने शरद पवार को लेकर फैल रहे भ्रम को साजिश करार दिया है। इंडिया को डैमेज करने की कॉन्स्पिरेसी है ये, क्योंकि शरद पवार इज द फेविकॉल ऑफ इंडिया। वो स्टिक फास्ट अप। हाउ यू सर्च, you spread the news, I don't spread the news. Congress is saying that. So you ask Congress about it. Why are you questioning me? Why are you questioning Sharad Pawar? So because Mahavikas you ask them, na? You ask them that Mr. Sharad Pawar is categorically cleared that he is not going to go with any communal parties. अपने चाचा से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद भी अजित पवार 2 बार वाईबी चौहान सेंटर में जाकर अपने चाचा से मिल चुके हैं। ये दोनों मुलाकातें खुलेआम हुई थी, इसलिए चर्चा कम हुई। लेकिन पुणे में शनिवार को एक कारोबारी के घर में हुई दोनों की गोपनीय बैठक ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। खासकर एमवीए के खेमे में शरद पवार को लेकर बना भ्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। 50 दिनों बाद भारत में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। इस बार मेजबानी भारत को मिली है और इस टूर्नामेंट में विनर टीम को दी जाने वाली ट्रॉफी को ताजमहल में प्रदर्शित किया गया। क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों ने ट्रॉफी के साथ सेल्फीज भी ली। बढ़ती भीड़ को देखकर वहां भारी संख्या में पुलिस बल की भी मौजूदगी रही। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगा और इसे लेकर लोगों में अभी से ही काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।